आप समझते हैं अस्थमा को, अस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी को। चलो अब समझते हैं अस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी को। तो सपोज ये है एंटीजन, यानी कि एंटीजन यानी या फिर एलर्जन। ओके, तो ये क्या करेगा कि कुछ सेल्स होती हैं बॉडी के अंदर जो कि लाइक मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स। तो एलर्जेंस एलर्जेंस की वजह से और एलर्जेंस की वजह से और एलर्जी की वजह से और एंटीजन की वजह से ये सेल्स कुछ केमिकल मीडिएटर्स यानी केमिकल्स कुछ केमिकल्स रिलीज करती हैं, जैसे कि हिस्टामिन हुआ, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हुए और साइटोकाइनिन हुए और ल्यूकोट्राइन्स हुए। तो ये केमिकल मीडिएटर यानी कि केमिकल करते क्या हैं कि वर्क करते हैं ऑन दी स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रोंक्यूल। तो ब्रोंक्यूल की स्मूथ मसल पर काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन यानी कि ब्रोंक्यूल्स हो जाते हैं नैरो, यानी कि उनके अंदर आता है कंस्ट्रिक्शन यानी कि वो सिकुड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है डिस्निया एंड वीजिंग। पेशेंट पेशेंट को डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग में, प्लस एक साउंड आती है वीजिंग। वीजिंग अराइज कब होती है? जब CO2 ब्रोंक्यूल से एडिक्वेटली निकल नहीं पाती है एनवायरनमेंट में, तो वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो एक कंडीशन अराइज होती है जिसका नाम है अस्थमा। तो मैंने बहुत ही सिंपल वाइड तरीके से एक्सप्लेन किया है इसको। ओके, सो लुक वन मोर टाइम ऑन दिस होल पैथोफिजियोलॉजी। ओके, तो इसके अंदर जी कुछ सेल्स के अंदर, 5 सेल्स के अंदर कुछ चीज़ दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ वैक्यूल्स। तो ये कुछ रिलीज होते हैं, जो रिलीज होते हैं इनके अंदर ही रहते हैं, इनके अंदर ही रहते हैं क्या? केमिकल मीडिएटर्स। इनके अंदर ही रहते हैं क्या? केमिकल मीडिएटर्स, जो कि एंटीजन या एलर्जेंस या फिर एलर्जेंस वो होते हैं जो कि एलर्जी कॉज करते हैं, वो होते हैं एलर्जन। एलर्जन को ही कह सकते हैं एंटीजन। तो इनकी वजह से क्या होता है कि अल्टीमेटली ये सेल्स कुछ केमिकल मीडिएटर्स यानी केमिकल रिलीज करती हैं जो कि सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि बेसिकल्स के अंदर जी पाउच लाइक स्ट्रक्चर यानी कि वैक्यूल्स के अंदर ये केमिकल रहते हैं, और प्लस ये मास्ट सेल्स के अंदर भी ये केमिकल रहते हैं। तो एंटीजन की वजह से क्या होता है कि एंटीजन या एलर्जन की वजह से ये मास्ट सेल से बाहर आ जाते हैं केमिकल्स। तो केमिकल्स ये बाहर आने के बाद सेल से बाहर आने के बाद ये वर्क करेंगे किस पे? स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रोंक्यूल्स, जिसकी वजह से क्या होगा? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगा। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से ही डिस्निया प्लस वीजिंग साउंड अराइज होगी, और एक कंडीशन अराइज होगी जिसका नाम है अस्थमा। आई होप दैट आई हैव एक्सप्लेन दिस asthma pathophysiology very well. If you have find or found this video useful or beneficial for your study, then like this video and also subscribe my YouTube channel, that is Matlation.